बच्चा चोरी का मामला हो रहा है, छिनतई है। रांची में क्राइम या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो संगठन 2-3 थानों से मिल करके इस बारे में बात रखा है और बच्चा रिकवरी भी हो रहे हैं। समस्या आपके पास है, आप अपनी समस्या लेके आ रहे हैं तो हम लगेंगे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन है, न कि आयोग है। हम बंधे हुए हैं। पहले देखिए हम लोग जेल गए थे, वहां पे मतलब महिला के साथ बहुत गलत कार्य हुआ था, उसी की जांच पड़ताल के लिए गए थे। अभी लालसा दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। रविंद्र जी, आप मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कब से चल रहा है संगठन और कितना सक्रिय है? संगठन आज से 8 वर्ष पहले रांची से शुरू हुआ था। हालांकि उसके पहले यह जामताड़ा में, जमशेदपुर में संगठन पहले से चल रहा था, लेकिन 8 वर्ष पहले रांची में हम लोगों ने शुरुआत की थी और उस समय लगभग 2 लोग मिलकर शुरू किए थे। आज इस संख्या में लगभग 60 से 70 लोग जो हैं रांची जिला की टीम में हैं। रांची जिला में एक प्रमंडल की टीम भी है हमारी, छोटा नागपुर प्रमंडल, उसमें भी 12-15 लोग हैं और हमारा प्रदेश का टीम में भी मतलब रांची से लगभग 20 से 25 लोग हैं। अभी तक जब से संगठन सक्रिय हुआ है रांची में, वैसे कोई प्रमुख कार्य जो उल्लेखनीय हो या फिर ऐसा कुछ लगा कि ज्यादा बहुत बड़ा कार्य ऐसा हुआ हो, कुछ बता सकते हो? जैसे इसमें जो भी सदस्य हैं सभी को अपना काम भी देखना है, उसके बावजूद बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। अभी रिसेंट में एक मामला है, एक महिला है आपका इरगू टोली क्षेत्र की, जिसका शादी गया में हुआ था, उसका हस्बैंड छोड़ दिया था। 2 साल से ये मामला कोर्ट में, मतलब 2018 में केस हुआ था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अभी रिसेंट में उस महिला को न्याय मिला है, उसका हस्बैंड को 2 साल की जेल हुई है और उसका मेंटेनेंस भी फिक्स होने वाला है 1 से 2 महीने के अंदर। कोविड काल में भी हम लोग बहुत सारा कार्य किए थे, घर घर पहुंच करके अनाज सामग्री वगैरह दिए थे। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्या आदिवासी के हितों के लिए कभी कोई मानवाधिकार एसोसिएशन आपका कोई कार्य किया है? मानवाधिकार एसोसिएशन मानवाधिकार का है जिसका भी अधिकारों का हनन हो। यहाँ आदिवासी है या क्या है उससे मतलब नहीं है, किसी का भी अगर उसका अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग वहीं पे जाते हैं। ऐसा विशेषकर आदिवासियों के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन में अब तक कितने जुड़ चुके हैं, और अगर इस एसोसिएशन में कोई जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा? अभी तक मानवाधिकार एसोसिएशन में लगभग पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 70,000 की संख्या है और लगभग उसमें से 1500 झारखंड में 1500 मेंबर हैं। लगभग 18 जिलों में संगठन कार्यरत है। इसमें जुड़ने के लिए कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना पड़ता है और लगभग 1500 रुपये की खर्च आती है, ठीक है, जो कि पैसा वो संगठन का राष्ट्रीय कार्यालय को जाता है। तो कोई भी जुड़ सकता है इसमें, बस आप संपर्क साधिए, एक फॉर्म भरिए, एक फोटो लगती है, एक आपका पहचान पत्र देना होगा। वो कोई भी हो सकता है, आधार हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी। ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे सदस्य अगर उस क्षेत्र में जुड़ते हैं तो वे सदस्य वहां से बताते हैं। दूसरा है कि हम किसी का भी सहयोग तभी कर पाते हैं जब मामला हमारे पास आता है, ठीक है। वैसे तो सरकार, बहुत सारी संस्थाएं सरकार की काम कर रही है, लेकिन अगर कोई मामला हमारे पास, वो ग्रामीण से हो चाहे शहर से, कोई भी आता है तो उसके पीछे हम लोग काम करते हैं। प्रयास रहता है कि उसको न्याय मिले। विस्थापन भी बहुत बड़ा समस्या है काफी लोगों का, और आपका वन अधिकार जो है, पेड़ कट रही है तो वन अधिकार जो है उसके तहत भी आप लोग को प्रयास कर रहे हैं कि इतने पेड़ जो कट रही होगी वन अधिकार अधिनियम के तहत आता है। वनाधिकार अधिनियम के तहत आता है, ये सही बात है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ी है तो संख्या को विकास भी चाहिए। पेड़ कट रही है, सही बात है, लेकिन हम लोग एक कार्यक्रम हर साल चलाते हैं वृक्षारोपण के लिए। मानवाधिकार लगभग सिर्फ झारखंड की बात करें तो झारखंड में वो
20 से 25 हजार पौधा हम लोग हर साल लगवाते हैं और बहुत सारा संरक्षित भी करते हैं। देखिए आपका ITI क्षेत्र में पेड़ लगाया गया, तो जो सरकार के द्वारा पेड़ लगाई जाती है तो उसका 3 साल के लिए देख रेख का भी जिम्मा होता है जो लगवाते हैं, वन विभाग का है। लेकिन वन विभाग सिर्फ एक बार लगा देता है, वो किसी तरह बस खाना पूर्ति होती है। हम लोग उसको लगातार मिल करके उससे कि नहीं आप उसका रख रखाव कीजिए, होता है उसका गेबियन उखाड़ के कोई ले जाता है, तो गेबियन उखाड़ के कोई ले गया तो आपको फिर से गेबियन देना है, क्योंकि 3 साल तक जिम्मेवारी आपकी है उसकी। 3 साल के बाद भले आप ना करें, तो उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। वृक्षा रांची में आए दिन बच्चा चोरी का भी मामला आता है, क्या आपका संगठन कभी इस बच्चे चोरी के मामले में कभी सक्रिय हुआ? बच्चा चोरी का मामला हो रहा है, छिनतई है, रांची में क्राइम जब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो संगठन 2-3 थानों से मिल करके इस बारे में बात रखा है और बच्चा रिकवरी भी हो रहे हैं। इस बारे में हम लोग कुछ दिन पहले एक आपका पंडा थाना में से एक बच्चा गायब हुआ था, उसमें भी हम लोग काफी लगे थे। पिछली बार एक जगन्नाथपुर से जो चोरी हुआ था, जो गोलाम पकड़ाया था, उसमें भी हम लोग लगे थे। तो आए दिन अगर संज्ञान में आता है तो हम लोग कार्य करते हैं। हालांकि स्वतः संज्ञान लेकर के हम लोग काम नहीं करते हैं। अगर समस्या आपके पास है, आप अपनी समस्या लेके आ रहे हैं तो हम लगेंगे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन है, न कि आयोग है। हम बंधे हुए हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि आपको किसने बोला करने के लिए, तो भाई आप जब बोले हमारे पास, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। अभी महिलाओं की अपराध पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारा कुछ दिन पहले पिछले वर्ष एक मैच माइंड नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम लोगों की ऑफिस भी है। महिलाओं का अपराध के लिए अगर कोई महिला आती है हमारे संगठन, महिला प्रमुख भी काफी महिला प्रमुख का भी तवज्जो दिया जा रहा है। अब है कि हर क्षेत्र में महिला प्रमुखों का नियुक्ति की जा रही है, ताकि महिलाओं की समस्या से अवगत हो सके हम लोग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मानवाधिकार आयोग की क्या बढ़ चढ़कर जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि आप जो लोग हैं जिनके बच्चे खो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रहा है, इसमें आपका संगठन चूंकि पुलिस या प्रशासन के साथ मिलकर तो कोई मुहिम टाइप का चलाने का कोई प्लान है? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के दिन में एक बहुत बड़ी समस्या है और आयोग भी इस पर लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है और आने वाले दिनों में समस्त थाना भी इस पर ध्यान देंगे। हालांकि अभी तो बहुत सारा पकड़ा जा रहा है इस मामले को। अंत में अब मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी कोई इसमें अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ होता है कि दूसरा कोई का हो रहा है छोड़ो, अपना नहीं ना हो रहा है। तो ये भावना को दूर करके सबका सहयोग करना होगा। मतलब जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो उस मंत्र को सभी को अपनाना होगा। मैडम, कब से जुड़ी हैं इस मानवाधिकार एसोसिएशन में आप बताएं? मैं इस संस्था से करीबन 8 साल हो गए हैं जुड़े मुझे। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मानवाधिकार के द्वारा कोई उठाए गए बड़े कदम को लेकर कुछ बातें हैं तो आप देखिए, समय समय पर महिलाएं आती हैं, अगर उन्हें जैसे उत्पीड़न है या अनेक तरह की समस्याएं आज के समय महिलाओं के साथ जो हमारे पास आती हैं, हम उन्हीं का निवारण कर सकते हैं। हम कई बार जानते हुए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग आके और पीछे हट जाते हैं। जिनका लिखित आवेदन रहता है हम उन्हें ही अप्रोच करते हैं और उनके लिए करते हैं। मतलब मानवाधिकार एसोसिएशन से किसी को न्याय चाहिए तो उसको एक लिखित आवेदन लिखित देना होगा आवेदन, जी बिल्कुल, तभी कार्य कर सकते जी जी। हैं। और कोई सराहनीय पहल कोई ऐसी बताएं, उसको जिक्र करना अभी जब हमारा ये रातू रोड का ओवरब्रिज बन रहा था, उस वक्त भी एक मतलब गरीब ही है वो लड़की, घर की कमाने वाली अकेली थी। वो खुद से ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का खर्च चलाती थी
और वो गुजर रही थी नीचे से, ऊपर से गार्डर उसके सिर पे गिर गया। तो मतलब फिर हमारी संस्था ने मिल के, वो हमारे पास आए तो हमारी संस्था ने मिल के उन्हें मुआवजा दिलवाया। केसीसी जो बिल्डकॉन को ये कार्य दिया गया था करने के लिए, इन तो 8 सालों में आपके पास कितने आवेदन और कितना का बहुत सारे भैया आवेदन आते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए हम लोग जेल गए थे, वहां पे मतलब महिला के साथ बहुत गलत कार्य हुआ था, उसी की जांच पड़ताल के लिए गए थे। अभी डालसा भी लगा हुआ है इस कार्य में, तो वहां भी जाके हमने मतलब मिलजुल के सारी चीज को समझा, सब देखा वहां। तो हमारे साथ हमारी टीम गई थी। एक महिला का मामला था तो मुझे भी जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक मामला आया था, मामला जो महिला गर्भवती हो गई थी जेलर किसी के कारण, क्या वो मामला कितना सत्य था वो? देखिए भैया, अभी तो इसके ऊपर जांच चल रही है, क्योंकि जब तक धुआं तभी उठता है ना जब कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, तो कहीं दिक्कत है तभी तो ये बात होती है। और अखबार में निकला है, मीडिया में है, मतलब प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब में ये बात थी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। आपको पता है कि आजकल लीपापोती कितनी होती है, तो हमारी संस्था भी अपने तरीके से पूरी तहकीकात में लगी हुई है, और अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ उजागर नहीं कर सकते हैं। वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अभी निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि डालसा पहले अपना थी। हमारी सुरक्षा को लेकर कई बार मानवाधिकार आयोग के पास महिलाएं जाती है, जी। थाने में भी रिपोर्ट करती है, तो जब वहां से न्याय नहीं मिलता तो मानवाधिकार के पास आती है, आप लोग के पास आती है। ऐसे में किस तरह से उस मामले का हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उन्हें जो भी समस्या है, हमें जहाँ तक जाना पड़ता है हम जाके उनकी मदद करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रविंदर मेहता है, मैं मानवाधिकार में महिला प्रमुख हूँ।